जय हिंद स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम क्लास 10 का हिंदी का लेसन नंबर 7 देखेंगे जो नाम है साखी, जो कि कविता है। आज हम इसका क्वेश्चन से देखेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम ज्योति एंड लेट्स स्टार्ट द क्लास विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिएगा, महात्मा कबीरदास का जन्म कब हुआ था? ओके, तो सन 1398 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संत कबीरदास के गुरु कौन थे? तो रामानंद। कौन थे गुरु? रामानंद। ओके, कस्तूरी मुर्ग वन वन में क्या खोजता फिरता है? तो कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ। ओके, इसको आप फुल सेंटेंस में भी लिख सकते हैं कि कस्तूरी मृग वन वन में कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ खोजता फिरता है। ओके, ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, आपको अच्छे से मार्क्स भी टीचर देंगे मैट्रिक एग्जाम में। ओके, जितना हो सके कोशिश करिएगा कि फुल सेंटेंस में आप आंसर लिखें। मैंने भले ही एक शॉर्ट में दिया है, बट आप इसको फुल सेंटेंस में आंसर लिखने की कोशिश करिएगा, सो दैट आपको टीचर जो मैट्रिक में कॉपी चेक करेंगे ना, तो आपको ज़्यादा नंबर देंगे अच्छे से। मतलब सपोज 1 मार्क का है तो आपको 1 मार्क मिलेगा। अगर उसमें भी उन्होंने अगर हाफ मार्क्स काट लिया तो फिर आपका नंबर कम हो जाएगा, है कि नहीं? इसलिए जितना हो सके कोशिश करिएगा फुल सेंटेंस में आंसर देने का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कबीरदास के अनुसार कौन पंडित है? तो जो प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़ता है। तो कबीरदास के अनुसार पंडित वह है जो प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़ता है। इस तरह से आप सेंटेंस लिखिएगा, कबीरदास के अनुसार पंडित वह है। कबीरदास के अनुसार, मैं इधर लिख देती हूँ, ठीक है। कबीरदास के अनुसार पंडित वह है जो, ठीक है, जो प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़ता है। उसके बाद आप यहाँ से दे दीजिएगा, ठीक है, जो प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि के अनुसार हमें कल का काम कब करना चाहिए? आज। आप क्या लिखिएगा? कवि के अनुसार हमें कल का काम कब की जगह क्या दीजिएगा? आज करना चाहिए। ठीक है, कब की जगह क्या दीजिएगा? आज करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रीमद शंकरदेव ने अपने किस ग्रंथ में कबीरदास जी का उल्लेख किया है? तो कीर्तन घोषा में। ओके, महात्मा कबीरदास को का देहावसान कब हुआ है? कब हुआ था? तो 1518 ईस्वी में। यहाँ पे आप एक ईस्वी वर्ड दे सकते हैं, ईस्वी में। ओके, सन 1518 ईस्वी में कबीरदास जी का देहावसान हुआ था, मतलब मृत्यु हुई थी। कबीर के अनुसार प्रेम विहीन शरीर कैसा होता है? तो श्मशान की तरह होता है। ओके, कवि के अनुसार प्रेम विहीन शरीर जो है श्मशान की तरह होता है। ओके, कबीरदास जी ने गुरु को क्या कहा है? सो कुम्हार। कवि आप सेंटेंस में लिखिएगा कि कबीरदास जी ने गुरु को कुम्हार कहा है। ओके, महात्मा कबीरदास की रचनाएं किस नाम से प्रसिद्ध हुई? तो बीजक नाम से। महात्मा कबीरदास की जो रचनाएं हैं उनका जो नाम दिया गया वो था बीजक, बीजक नाम से प्रसिद्ध हुई। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जो कबीरदास जी ने गुरु को कुम्हार कहा है, क्यों? क्योंकि कुम्हार जिस तरह से एक बर्तन को साइज शेप देते हैं ना, उसी तरह से गुरु जो है होते हैं वो बच्चों को, शिष्य को एक आकृति देते हैं। आकृति मतलब रूप देखने के लिए नहीं, दिमाग से उन्हें ऐसा बनाते हैं जो मतलब सही होता है। ओके, तो इसीलिए गुरु को कुम्हार के साथ उन्होंने तुलना करी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कबीरदास के पालक पिता माता कौन थे? तो कबीरदास के पालक माता पिता थे नीरू और नीमा, जो एक मुसलमान जुलाहे दंपत्ति थे। तो कौन थे उनके माता पिता? नीरू और नीमा। ठीक है, कबीर का शब्द का अर्थ क्या है? तो कबीर शब्द का अर्थ है बड़ा, महान और श्रेष्ठ, यानी बहुत महान। ठीक है, साखी शब्द की संस्कृत शब्द से विकसित है। साखी शब्द संस्कृत शब्द साक्षी से विकसित है। किससे? साक्षी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, साधु की कौन सी बात नहीं पूछी जानी चाहिए? साधु को उसकी जाति नहीं पूछी जानी चाहिए। साधु को कभी भी उनकी जाति के बारे में नहीं पूछना चाहिए। ठीक है, डूबने से डरने वाला व्यक्ति कहाँ बैठा रहता है? डूबने से डरने वाला व्यक्ति किनारे पर बैठा रहता है। कहाँ बैठता है वो? किनारे पर, ताकि वो गिर न जाए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कबीरदास जी के आराध्य कैसे थे? तो कबीरदास जी के आराध्य निर्गुण निराकार राम थे। कबीरदास के अनुसार वे संसार के रोम रोम में बसे हैं। जो भी व्यक्ति सच्चे मन और पवित्र हृदय से उन्हें ढूंढता है उसे पल भर में वह मिल जाते हैं, है ना। तो कबीरदास जी के अनुसार जो आराध्य यानी भगवान जी जो होते हैं वो निराकार हैं, जो कि राम है, उनका कोई आकार नहीं है। ओके, वो आपको हर जगह मिलेंगे अगर आप सच्चे मन से उन्हें अगर याद करेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कबीरदास जी की काव्य भाषा किन गुणों से युक्त है? तो कबीरदास की काव्य भाषा बिल्कुल सरल, सहज, बोध, गम्य एवं स्वाभाविक अलंकारों से सजी हुई है। उनकी काव्य भाषा प्रस्तुत तत्कालीन हिंदुस्तानी थी, उसी जिसे विद्वानों ने, ठीक है, लघुकड़ी, पंचमेल, खिचड़ी आदि कहा है। क्या कहा है?
आपका पंचमेल खिचड़ी बोल के कहा है, ठीक है। उनकी रचनाओं में ज्ञान, भक्ति, आत्मा, परमात्मा, माया, प्रेम आदि गंभीर विषयों से युक्त है। मतलब उनकी जो आप रचनाओं को जब पढ़ेंगे तो आपको इन सब का मतलब आपको एहसास होगा, परमात्मा का, मोह, माया, प्रेम, इस सब का आपको फीलिंग आपको मिलेगी, ओके, देखने को। तेरा साई तुझ में जो पहुपन में बास का आशय क्या है? तो तेरा साई तुझ में जो पहुपन में बास, पहुपन प्रेम बास का आशय है कि जिस प्रकार फूलों की खुशबू उसके अंदर में ही समाई होती है, उसी प्रकार, ठीक है, यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है, उसी प्रकार हमारे हृदय में ही ईश्वर समाये होते हैं। और इसीलिए कवि का मानना है कि हमें धार्मिक स्थलों में प्रभु को ढूंढने की बजाय अपने हृदय में ईश्वर को खोजना चाहिए, अर्थात ईश्वर जो तो चारों ओर व्याप्त है, ठीक है। तो कवि जी क्या कहना चाहते हैं कि हमें ईश्वर को अपने हृदय में ढूंढना चाहिए, कहीं और ढूंढने से आपको नहीं मिलेंगे, ओके। इसीलिए अगर आप सच्चे मन से अपने दिल से अगर ईश्वर को ढूंढना चाहते हैं तो अपने हृदय में ढूंढिए, वहाँ आपको ईश्वर जरूर मिलेंगे। संत गुरु की महिमा के बारे में कवि ने क्या कहा है? तो सदगुरु की महिमा के बारे में कवि ने कहा है कि गुरु की महिमा अनंत व अपार है, ठीक है। मतलब उनका जो है जो महिमा जो होती है उनकी, उसका कोई अंत नहीं है। शिष्य जिस बात से अनजान थे, जिस असत्य को असत्य मानकर अंधेरे में जी रहे थे, उस अंधेरे को हटाकर ज्ञान का प्रकाश दिलाना ही गुरु का दायित्व है। अर्थात आप ये हटा सकते हैं, अर्थात शिष्यों को सही मार्ग और ज्ञानी बनाना गुरु का कर्तव्य है। मतलब जिस तरह से कुम्हार जो है एक मिट्टी के बर्तन को बनाता है ना, शेप देता है, उसी प्रकार शिष्य को सही मार्ग और ज्ञानी बनाना जो है गुरु का ही काम है, ओके। अंतर हाथ सहारे दे बाहर बाहे चोट का तात्पर्य बताओ। आंसर देखिएगा, अंतर हाथ सहारे दे बाहर बाहे चोट का अर्थ है कि जिस प्रकार कुम्हार एक घड़ा गढ़ते वक्त अपने कोमल हाथों में के अंदर के भाग को सहारा देता है, मतलब वो क्या करते हैं, अपने हाथों से अंदर के भाग को एक सहारा देता है, तब जाकर एक शेप बनता है। तो बाहरी भाग को ठीक करने के लिए अपने दूसरे हाथों कठोर कर प्रहार भी करता है, इसे अंदर की तरफ सहारा देता है, दूसरा बाहर की तरफ वो बनाते भी रहता है ताकि वो शेप बन सके। हाँ, ठीक उसी प्रकार गुरु भी अपने शिष्य को उनके दोष बताकर उनकी भलाई के लिए नरम स्वभाव से कठोर भी होना पड़ता है, ओके। आजकल जो नियम चला है कि हाँ टीचर्स को बच्चे को नहीं मार सकते, इससे क्या हो रहा है, बच्चे बिगड़ रहे हैं। हाँ, बट देखिए जिस तरह से एक कुम्हार बाहर से प्रहार भी कर रहा है ताकि उस बर्तन का शेप सही बने, उसी प्रकार टीचर्स भी क्या करते हैं, बच्चों की भलाई के लिए जब उनकी गलतियां देखते हैं तो उन्हें समझाते हैं, नहीं समझते हैं तो उन्हें मारते हैं। बट आजकल की क्या नियम है कि उन पर केस ही कर देते हैं, है कि नहीं। आप केस कर देंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम बच्चों का होगा कि बच्चे जो है सही राह पर नहीं चलेंगे, बच्चा बिगड़ जाएगा, ओके। तो इसीलिए जितना हो सके कोशिश करिए कि आप टीचर्स को सपोर्ट ला सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बुराई खोजने के संदर्भ में कवि ने क्या कहा है? तो बुराई खोजने के संदर्भ में कवि ने कहा है कि जो व्यक्ति दूसरों की बुराइयां देखा करते हैं, असल में वह भूल जाते हैं कि उनसे बुरा कोई है ही नहीं, ओके। कवि का मानना है कि अगर हम दूसरों की बुराइयों को देखने से पहले खुद के हृदय में झांक कर देखें तो हमारे अंदर की वह बुराइयां दिखने लगेंगी। इसीलिए कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों में बुराई देखता है, असल में वो बुरा व्यक्ति है। तो कवि कहना चाहते हैं अगर आपको बुराई को खोजना है ना, तो अपने अंदर देखिए, क्योंकि सबसे बुरा इंसान आप खुद ही आपको फील होगा कि आप भी सबसे बहुत बुरे हैं, क्योंकि आप सबसे पहले अपने बारे में सोचेंगे, है कि नहीं। तो इस तरह से जो है अगर आप होते हैं, अपने आप को पाते हैं, तो आपसे बड़ा बुरा इंसान कोई है ही नहीं, ओके। नेक्स्ट देखिए, कबीरदास जी ने किस लिए मन का फेरने का उपदेश दिया है, ठीक है। तो आंसर देखिएगा, मनुष्य मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान का नाम जपते हुए हाथ में माला लिए सदियों बीत गए, पर उंगलियों में से माला फेरने से कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। मतलब लोग जो है क्या करते हैं, भगवान जी का नाम जपते हैं कि हाँ उन्हें मोक्ष प्राप्ति होगी, है कि नहीं, बट हाथ में माला फेरते हुए भी उन पर कोई परिवर्तन नहीं होता। असल में हृदय परिवर्तन के लिए हमें अपने मन को बदलना होगा। माला जपने से हमारा मन परिवर्तन नहीं होगा, मन को हमें परिवर्तन करना पड़ेगा, ठीक है। मन में बसे मोह माया वासनाओं को त्यागना होगा, मन के अंदर बसे मैल को दूर करना होगा, तो हमें अच्छाइयों की ओर ये एक होगा, मन को मोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें अच्छाई की तरफ आगे बढ़ना होगा, तब जाकर ही हमारा मन परिवर्तन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरु शिष्य को किस प्रकार गढ़ते हैं? तो कबीरदास गुरु और शिष्य का संबंध कुम्हार और घड़े से करते हैं। गुरु अपने शिष्य को एक कुम्हार की तरह गढ़ते हैं। जिस प्रकार एक कुम्हार अपने घड़े को बनाते वक्त उसकी कमियों को ढूंढ अपने हाथों से ठोकने लगता है, तो दूसरी ओर घड़े के अंदर अपने कोमल हाथों से सहारा भी देता है। ठीक उसी प्रकार एक गुरु अपने शिष्य को उसके दोष के लिए कड़ा शब्द का प्रयोग करता है, तो साथ ही साथ हृदय में
से सहारा भी देता है। ठीक है, अर्थात शिष्य को कुशल बनाने हेतु गुरु को कभी कठोर तो कभी कोमल भाव से शिक्षा देनी पड़ती है। समझ में आई बात? यही बात मैंने अभी जस्ट कही थी कि टीचर्स को उन्होंने गुरु के साथ तुलना की है। क्यों की है? क्योंकि टीचर जो है क्या करते हैं, गुरु क्या करते हैं, जब बच्चे को देखते हैं कि गलत राह पर चल रहा है तो उसे डांटते हैं और साथ ही साथ उन्हें प्यार भी करते हैं ताकि वह समझ सके जो भी ज्ञान वो देना चाहते हैं, ताकि बच्चा सही राह पर चल सके। जैसे कि कुम्हार करता है घड़े के साथ, ओके, घड़े बनाते वक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्याख्या है, जाति न पूछो साधु की पढ़ा रहन दो म्यान। सो संदर्भ देखिए, पहले हमें लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 2 के अंतर्गत कबीरदास जी द्वारा रचित साखी नामक कविता से ली गई है। प्रसंग देखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में साधु का ज्ञान सबसे उसके धर्म या जाति से नहीं होता, उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। इन पंक्तियों के जरिए कबीरदास संदेश देना चाहते हैं कि ज्ञान देने वाले साधु को कभी जाति नहीं पूछना चाहिए, चाहे वह किसी जाति का हो या किसी भी धर्म का। अगर उससे हम सार्थक ज्ञान देने योग्य ज्ञान है तो उस ज्ञान को बटोर लेना चाहिए। ठीक है, मतलब इसमें क्या कहना चाहते हैं, फर्स्ट तो हम जब व्याख्या लिखते हैं तो हमें संदर्भ लिखना पड़ता है, जिसमें आप लेसन का नाम, किताब का नाम और पोएट है या अगर राइटर है तो उनका नाम मेंशन करना होगा, वो हो गया संदर्भ। फिर प्रसंग में आप क्या करेंगे, जो सेंटेंस है उसमें वो क्या कहना चाहते हैं उसे एक लाइन में आप लिखेंगे और फिर व्याख्या करेंगे उस पूरे सेंटेंस को कि उसमें एक्चुअली कवि कहना क्या चाहते हैं। इस जो सेंटेंस है इसमें कवि यही कहना चाहते हैं कि हमें कभी भी साधु के ज्ञान की साधु के जाति के बारे में कभी नहीं पूछना चाहिए, बहुत ही गलत होगा। उनके धर्म के बारे में नहीं पूछना चाहिए। अगर आपको ध्यान करना है तो उनके ज्ञान के बारे में देखिए, उनमें कितना ज्ञान है, और अगर जितना हो सके उनके ज्ञान को आप खुद बटोर लीजिए, वह कोशिश करिए। ठीक है, अर्थात ज्ञान का महत्व प्रदान करने वाले से नहीं होती बल्कि उसके अंदर में के स्तर से होती है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जैसे तलवार का मोल उसकी धार से होता है, ना कि उसकी म्यान से। म्यान कैसे भी हो, आखिर तलवार की धार से ही उसकी कीमत देखी जाती है। ठीक है, समझ में आ गई बात? जैसे म्यान जिसमें तलवार को घुसाते हैं उसे म्यान कहते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जैसे तलवार का जो मोल होता है, वैल्यू होती है, वो उसकी धार से होती है, ना कि उसका जो म्यान कितने दाम का लिया आपने, उससे म्यान के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आपको तलवार का अगर वैल्यू जानना है तो उसकी आप धार को देखिए, तब जाकर ही आप उसका मतलब पावर, आप उसको उसकी कीमत जान पाएंगे। ओके, जिन ढूंढा तीन पाइया राह किनारे बैठ। ओके, तो आंसर देखिए, पहले सिंस ये हम व्याख्या कर रहे हैं तो पहले संदर्भ मेंशन करेंगे। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 2 के अंतर्गत कबीरदास जी द्वारा रचित साखी कविता से ली गई है। ओके, तो ये तो हो गया हमारा संदर्भ। ओके, उसके बाद हम लिखेंगे प्रसंग। इस कविता पंक्ति में सच्चे मन और निडर होकर किस प्रकार गहरी साधना से अपने परमेश्वर तक पहुंचा जा सकता है उसका वर्णन है। ओके, उसके बाद हम लिखेंगे व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर सच्चे मन और निडर भाव से अपने लक्ष्य एवं भगवान को पाने के लिए भक्ति रूपी सागर में गहरी डुबकी लगाता है तो उसे अवश्य ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। ठीक है, अगर मतलब कोई ज्ञान को पाना चाहता है तो आपको उसमें घुसना होगा मतलब कि डुबकी लगाना होगा। ऐसा नहीं कि उस पानी है, नदी में आपने डूब लिया, ऐसी ये बात नहीं कर रही हूँ मैं। ओके, मतलब सच्चे मन से आपको क्या करना होगा, भगवान को अगर पाना है तो आपको उसमें अच्छे से अपने लीन होना होगा भगवान जी की भक्ति में। ओके, अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो। ठीक है, परंतु जो व्यक्ति परमेश्वर की खोज में, भक्ति एवं साधना में अपने आप को विलीन कर नहीं पाता है वह कभी भी ईश्वर तक नहीं पहुंच पाता। बट अगर आप अच्छे से लीन नहीं हो पाएंगे तो आप ईश्वर तक नहीं पहुंच पाएंगे। अर्थात जो व्यक्ति सागर में डुबकी लगाने से डर जाता है वह उसे कुछ हासिल नहीं होता और वह हम उसी किनारे बैठा रहता है। मतलब अगर उसे डर है कि मतलब कुछ हो जाएगा तो वो क्या करेगा, डूबने के डर की वजह से उस किनारे बैठा रहेगा और उसे कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, अगर हमें परमेश्वर को पाना है ओके, तो हमें अपने आप को भक्ति में लीन करना होगा। अर्थात गहरी साधना में ही परमेश्वर को पाया जा सकता है। मतलब अगर आपको ईश्वर को प्राप्त करना है तो आपको उनकी भक्ति में लीन होनी पड़ेगी, देन ओनली आप ईश्वर को पा सकते हैं। ठीक है, और ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन प्रेस करिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है एग्जाम ज्योति चैनल को, देन सब्सक्राइब करिएगा फॉर सपोर्टिंग अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।